हमें हिसाब दिया जाए, अदलिया की तारीख का जो है वो हमारे सामने हिसाब पेश किया जाए। असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, एक हाउस कमेटी बनाई जाए, आइन की एब्रोगेशन जो है 4 सफा जो है उसका हिसाब ले, अदलिया से हिसाब ले, इस अदलिया से हिसाब ले, ये अपने पुरखों का हिसाब दे ना, हम अपने पुरखों का हिसाब दे रहे हैं। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम की कुर्बानी नहीं देगी। अगर जंग लड़नी है तो जंग होगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम को बलि चढ़ाया जाता था। हम अपने पुरखों का हिसाब देते हैं, ये भी दें। वज़ीर आजम की गर्दनें लेने की रिवायत बंद होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में अदलिया पर कड़ी तनकीद। कहा, यह जुल्फ़िकार भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ केसेस का हिसाब दें। स्पीकर साहब हाउस कमेटी बनाएं, फैसलों का ट्रायल करें। जो लोग इस दुनिया में नहीं उन पर भी मुकदमा चलाया जाए। साबिका हुक्मरानों के लिए कोई सहूलतकारी कर रहा है। अदलिया हमें बताती है कि मुज़ाकरात करें। आइन में कहीं नहीं लिखा कि वो पंचायतें लगवाएंगे। वज़ीर दिफा का कहना था, डैम के नाम पर कौम को डैम फूल बनाया गया। हमें अपने इदारे का दिफा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ऑफिस से पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में बहस का रिकॉर्ड मांग लिया। अदालती इस्लाहात बिल पर फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। स्पीकर ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट का खत मौसूल हो गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। पीर को हम केस शुरू करेंगे। कोर्ट अगर अपना जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनको कमजोर समझा जाए, उनके ऊपर अटैक किया जाए और इस तरह मलाइन किया जाए कि जिस तरह माजी में भी इन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। मैं तो मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस पे फौरी तौर पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें। आईनी माहिरीन का ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर सुमोटो नोटिस लेने का मुतालबा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन ने कहा, पार्लिमान की आड़ लेकर अदलिया पर रोजाना हमले किए जा रहे हैं। अगर इन्हें ना रोका गया तो इनके हौसले मजीद बढ़ेंगे। मरियम नवाज ने एक तकरीर की, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अभी एलिवेट हुए हैं मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया। 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर 323 का NRO है, उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। NRO 2022 बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट निशाने पर है। 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। इनका मकसद 3 रुकनी बेंच की तहलील है। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। अदलिया का मुकाबला माफिया से है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को बम मारना चाहते हैं। फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, साजिश के तहत अदालती निजाम को खत्म किया जा रहा है। मरियम नवाज मुसलसल इल्जामात लगा रही हैं। बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज को नोटिस भेजा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भेजने का भी ऐलान। कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामे ना बने। बुशरा बीबी मरियम नवाज को नोटिस ना भेजें बल्कि अदालत में पेश होकर करप्शन का जवाब दें। फवाद चौधरी के बयान पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, पूरा कौमी खजाना इमरान माफिया के निशाने पर था। अदलिया का इख्तियार पार्लियामेंट ने शफाफ बनाया। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होंगे या नहीं, इंतखाबात पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में इत्तफाक के लिए फाइनल राउंड। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की अहम बैठक शुरू। हुक्मरान इत्तेहाद बजट पेश करने तक हुकूमत बरकरार रखने पर बज़िद। तहरीक इंसाफ 14 मई तक हुकूमत के खात्मे की ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात। पंजाब और KP के इंतखाबात और PTI से होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात। वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जराये के मुताबिक मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई।
किसी चीफ जस्टिस को थ्रू ए नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन, रिमूव नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसे किया गया तो पाकिस्तान भर के फुकरा ये उठेंगे और अपने चीफ जस्टिस को डिफेंड करेंगे। इलेक्शन तब होंगे जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी चीफ जस्टिस को नोटिफिकेशन के जरिए नहीं हटाया जा सकता। ऐसा हुआ तो मुल्क भर के वुकला चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। माहिर कानून एतजाज अहसन कहते हैं ये समझते हैं सितंबर में चीफ जस्टिस और सदर ओहदे से हट जाएंगे तो इनकी मौज हो जाएगी। जब इलेक्टोरल वोट ही मुकम्मल नहीं होंगे तो नया सदर कैसे आएगा। वजीराबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में बाल बाल बचा हूं। सीटीडी की वर्दी में मलबूस अफराद ने मुझे कत्ल करना था। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बयान, कहा मुखालफिन को डर है वो इलेक्शन हार जाएंगे, मैं आ गया तो उनका एहतसाब होगा। कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। तहफ्फुज देने वाले मारना चाहते हैं तो तहफ्फुज कौन देगा। अदालत का इमरान खान को जुमे को तहकीकात में शामिल होने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा। इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 30, फैसलाबाद में 14 मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी में 10, बखर में 4, शेखुपुरा 3, गुजरावाला 2, जेहलम में 3, अटक 4 और भावलपुर में 5 मुकदमात दर्ज हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की थाना गालिब मार्केट के मुकदमे में हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की परवेज इलाही को मुताल्लिका अदालत से रुजू की हिदायत। परवेज इलाही के घर पर हमले के खिलाफ एडिशनल डीजी एंटी करप्शन को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल वक्कास कल जाती हैसियत में तलब। जमानत के बाद परवेज इलाही का घर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कहा जो कुछ हो रहा है इसका कसूरवार मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी हर बुरे काम का चैंपियन बना हुआ है। झूठे इल्जामात लगाने वालों को शर्मिंदगी होगी। मुज़ाकराती इजलास के बाद असेंबलियां तहलील करने का आखिरी मौका है। हुकूमत आइन तोड़ने पर आ गई है और आइन टूट चुका है। असद उमर की गुफ्तगू, कहा आइन के ना होने से कानून और जमहूरियत खत्म हो गई। शेख रशीद ने कहा मुज़ाकरात का वक्त बदलना भी मजीद दिन ज़ाया करने के मुतरादिफ है। जब नीयत खराब हो तो बदनीयती के फैसले किए जाते हैं। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट नहीं शरीफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहिए। इनको फैसले लिखवाने की आदतें पड़ी हुई हैं। फर्रुख हबीब का तर्ज। पीटीआई से 2 बार मुज़ाकरात का मौका मिला, दोनों बार बदनीयती दिखाई गई। नीयत ही ठीक ना हो तो मुज़ाकरात कैसे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का 2 टोक मौक़िफ़, कहा मौजूदा निज़ाम में मुल्क नहीं चल सकता, नैब को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। अता तारड़ ने कहा कि पार्लियामान के काम को रोकना गैर आइनी है। क्या खुद से मुतालिक केस को सुनना मुफादात का टकराव नहीं। मलिक अहमद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी होनी चाहिए। पार्लियामान के पास अपने इख्तियारात मौजूद हैं। मुझे आर्टिकल 112 के तहत इख्तियार है कि जब चाहूं असेंबलियां तहलील कर सकता हूं। मुझे सारे मेंबर्स ने कहा कि आप किसी और के चक्कर में असेंबलियां तहलील ना कर देना। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा मुज़ाकरात से पहले ही शर्त आयद कर दूं कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, ऐसे में मुज़ाकरात क्या होंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत सुबह 11 बजे होगा। जराए के मुताबिक इजलास में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 मंजूर करवाया जाएगा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबात मंजूर ना होने पर कल से मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा फ्लावर मिल्स की बंदिश गैर मुय्यना मुद्दत के लिए होगी। चेक पोस्टों को फौरी खत्म किया जाए। अंदरूनी सिंध से कराची के लिए गंदम की इजाजत दी जाए। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और झटका। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपए 89 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 57 रुपए 70 पैसे महंगा। ओगरा ने माह मई के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अप्रैल में महंगाई में 2.41% का इजाफा। गिरानी की माहाना शरह 36.42% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गंदम, आटा, चावल, चाय, अंडे सब महंगे। इदारा शुमारियात की आदाद शुमार जारी।
सऊदी अरब और यूएई की यकीन दहानी काम ना आई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक का इंतजार। आलमी बैंक के 2 अरब की तौसीक दरकार। पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं तमाम पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा ना होना समझ से बालातर है। मुआहदा ना होने से पाकिस्तान को माशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान को इंसानी तरक्की सरमाए में खातिर खा इजाफे की ज़रूरत है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल के बहरान के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। तालीम और सेहत के मसाइल पर काबू पाने के लिए सरमायाकारी बढ़ाई जाए। ह्यूमन कैपिटल के बहरान की वजह खवातीन लेबर फोर्स की कमी है। जिंदा लाख का, मर के 1.25 लाख का। 206 अरब खसारे की हामिल और 8 साल से बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स ने गुज़िश्ता माली साल टैक्स अदायगी के बाद 7 अरब 45 करोड़ मुनाफा कमा लिया। असासों की मालियत 65% बढ़कर 839 अरब हो गई। मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाहों की अदायगी भी कर दी गई। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात और तलबी के नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 9 मई तक मुलतवी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का केस। शिबली फराज, असद कैसर और जुल्फी बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नामजद PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसीह कर दी। जलाओ घेराव केस में PTI रहनुमा को रिलीफ। ATC लाहौर में अली अमीन गंडापुर की दरखास्त जमानत मंजूर। 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अली अमीन पर कारकुनान को असलाह फराहम करने का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ये केस दूसरे तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस से अलग है। आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी पर चार्ज फ्रेम करेंगे। समाअत 16 मई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाने की दरखास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक आपको इंतजार करना चाहिए। निगरां हुकूमत नई हुकूमत के इंतखाबात तक काम करेगी। पंजाब में मंकी पॉक्स का तीसरा कंफर्म केस रिपोर्ट कौमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था। सैंपल NIH इस्लामाबाद भिजवा दिया गया। कराची में गुज़श्ता रात न्यू टाउन में होने वाला पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। मुलजिम अकमल की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का न्यू टाउन थाने के बाहर एहतजाज। आला हुक्काम से वाक़ई की शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा। कराची डाकुओं के रहमो करम पर। नाज़िमाबाद में चाय खाने पर बैठे शहरी लुट गए। CCTV मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को लूटमार करते देखा जा सकता है। कराची में खुले नाले या मौत के कुएं। गुज़श्ता रोज बारिश के दौरान नाले में गिरने वाले 2 साला अजान की लाश निकाल ली गई। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को गुज़श्ता रात निकाल लिया गया था। भावलपुर के इलाके मॉडल टाउन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 4 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाहौर में वक्फे से बारिश। सवात में गोरा में भी बरसात। मर्दान में आसमानी बिजली गिरने से 60 से ज़ायद बकरियां हलाक। मवेशी मालकान को 15 लाख रुपए का नुकसान। इस्लामाबाद, चित्रार, दीर, कालाम में भी आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा चंद रोज में कराची में भी मजीद बारिश की पेशगोई।